हाय एंड वेलकम टू माय फूड बिजनेस सीरीज। इस हफ्ते मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट सीरीज, जो बहुत ही सिंपल ब्रेकफास्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और इसकी प्रॉपर लागत भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं पोहे के साथ। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है जाड़े वाले पोहे और उन्हें मैंने एकदम अच्छे से धो लिया है और थोड़ा सा उसमें पानी रख दिया है ताकि ये ऐसे भीग जाए। यानी ऊपर से आप जब पानी से धो लोगे उसे तब ये फूलेंगे, तो उसे फूलने के लिए रख देना है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा नमक और इसे कर देंगे फिर हम एकदम अच्छे से मिक्स। और मिक्स होके हमें इसे रख देना है ताकि पोहे जो है वो एकदम अच्छे से फूल जाए। जब तक पोहे फूलते हैं तब तक हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। और इस पोहे में सबसे बढ़िया तड़का ही होता है, तो तड़का एकदम अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले ले लेंगे 2 टेबल स्पून जितना तेल और तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें डालेंगे राई। साथ ही हम उसमें डालेंगे थोड़े सी मूंगफली। तो ये जो है ये टिपिकल मतलब महाराष्ट्र में जैसे पोहे मिलते हैं वैसे मैंने आज आपको दिखाया है। पोहे में काफी वैरायटी होती है, आगे मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, उसकी भी लागत अलग से होगी तो वो हम अलग से देखेंगे। फिर मैंने डाल दी है उसमें हरी मिर्च और इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा चला रही हूँ। अब हरी मिर्च डालने से पहले ना आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मूंगफली एकदम अच्छे से आपकी पक जानी चाहिए, मतलब ऐसे एकदम ना उसका रंग बदल जाता है वैसे आपकी मूंगफली हो जानी चाहिए। फिर मैंने उसमें डाल दिए करी पत्ते और फिर डाल रही हूँ मैं उसमें हींग, हल्दी का पाउडर और फिर उसके बाद में हम उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। इसे हम महाराष्ट्र में कांदा पोहा कहते हैं, तो कांदा बहुत इंपॉर्टेंट है यानी प्याज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया है आलू और इसे कर देंगे हम एकदम अच्छे से मिक्स। तो ये जो हमारा तड़का है ये बनके तैयार हो जाता है। अब इसमें डालेंगे हम नमक और प्याज और जो आलू है उसे हमें पकने के लिए रखना है। तो नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढक के रख देंगे पकाने के लिए। करीबन 2 से 3 मिनट आपको इसे ढक के रखना है और ताकि ये एकदम अच्छे से पक जाए। अब आप मुझे ये ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको ये मेरी सीरीज़ कैसे लगी और साथ ही आप और कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं ताकि मैं आपके लिए वो वीडियोस भी लेकर आ सकूं। 2 से 3 मिनट बाद हमने इसे खोल लिया है। अब ना आपको चेक कर लेना है कि आलू जो है वो पका है या नहीं। यहाँ पे देखिए आलू अभी तक पका नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, इसे फिर से चलाना है ढक्कन रख के। इसे फिर से 2-3 मिनट के लिए पका लेना है। वैसे ये पोहा बनाना बहुत आसान है, आप सुबह सुबह इसे बना के आराम से बेच सकते हैं। आजकल ऐसे होता है ना, ऑफिस में लोग जाते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ही ऑफिस चले जाते हैं तो उनके पास वक्त कम रहता है। तो अगर आपके पास ऐसे पार्सल्स रेडी हो और वो आपके यहाँ से बस पिकअप करके निकल जाए तो उनके लिए बहुत आसानी होगी, घर का उनको खाना मिलेगा। और जब हम घर बनाते हैं ना तो एकदम हाइजीनिक और अच्छे तरीके से बनाते हैं, तो ये लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं पोहे, जो देखिए अच्छे से भीग चुके हैं, फूल चुके हैं। अब इसे एकदम अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया पोहे बन रहे हैं। तो इसे बस मिक्स कर देना है और फिर उसमें ना थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ, एकदम थोड़ा ही डालना है आपको। तो वो पानी डाल के इसे बंद करके हमें रख देना है ताकि पोहे जो है वो एकदम अच्छे से पक जाए। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टीम आ गई है सारी ऊपर। तो क्या करना है, अभी हमने ना 3 से 4 मिनट रखे थे, फिर गैस बंद करके वैसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। बढ़िया से पोहे बन के तैयार हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए मैंने ना एल्यूमिनियम के जो डब्बे होते हैं ना वो मैंने यहाँ पे लाया है। मतलब एक्चुअली ये मेरा ना पहले का डब्बा था, तो ये डब्बा जो है वो बड़ा है, इसके लिए छोटे डब्बे की जरूरत पड़ती है जो मैं आपको अगले वीडियोस में दिखाऊंगी। ये मेरे पास तभी अवेलेबल था तो मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए इसमें पैक कर रही हूँ। ये बहुत बड़ा डब्बा है, इसमें नहीं पैक करना है आपको, क्योंकि फिर डब्बे की कॉस्ट है ना वो बढ़ जाएगी। तो उससे अच्छा आपको छोटा डब्बा लेना है जो मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी में दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे करीबन 150 ग्राम पैक किया हुआ है। तो वह एक प्लेट हमारी 150 ग्राम की है, उसके ऊपर हमने डाल दी है थोड़े से हरे धनिया और सेव। और फिर उसमें आप एक नींबू की जो छोटा सा एक पीस होता है वो दे सकते हैं और चम्मच, ये देकर आपको डिब्बा पैक करना है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, ऐसे डिब्बे पैक करके रख सकते हैं और मॉर्निंग में लोगों को दे सकते हैं। मतलब जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं ना सुबह सुबह के भाई गड़बड़ी के, तो आप रेडी ही रख सकते हैं। आप एक दिन पहले ऑर्डर्स ले भी सकते हैं, या तो आप ऐसे ही बेचना चाहते हो तो वैसे ही बेच सकते हैं। अब देखते हैं इसकी लागत। अब मैं आपको बता रही हूँ पोहे बनाने की हमारी जो लागत लगी है वो। तो पोहे हमने लिए थे, ये जाड़े वाले पोहे हैं, ये हमने लिए थे 200 ग्राम। उसकी मैंने कॉस्ट निकाल ली है। फिर प्याज और आलू उसकी मैंने कॉस्ट निकाल ली है। मसाला और मूंगफली वो मैंने कॉस्ट यहाँ पे निकाल ली है।
तेल की कॉस्ट अलग से निकाली है, गैस और जो सेव हमने बाद में उसके ऊपर डाली है वो कॉस्ट निकाली है। टोटल आते हैं हमारी 50 रुपए। तो ये सारी जो कॉस्ट है उसकी टोटल आ गई 50 रुपए। अब यहाँ पे ना मैंने ऊपर नहीं लिखा है, भूल गई थी मैं यहाँ लिखना, तो यहाँ देखिए पहले इतना यानी 200 ग्राम पोहा जब हम इस्तेमाल करेंगे और ये सारी चीजें हम इस्तेमाल करेंगे तब कितने पोहे बन के तैयार हो जाते हैं, मतलब इससे हमारे कितने पोहे बनेंगे, कुल मात्रा यानी कि टोटल हमारी हो जाती है 750 ग्राम, 750 ग्राम हमारे पोहे बन के तैयार हो जाते हैं। मतलब कि 5 प्लेट तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमने 150 ग्राम एक प्लेट में भरा हुआ है तो 5 प्लेट बन के तैयार हो जाती है। तो इसीलिए जो 50 रुपए थे उसको हमने डिवाइड कर लिया है 5 से, तो हमारा प्रति प्लेट यानी एक प्लेट हमारी आ गई है 10 रुपए की। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, हमने जितना भी सारा सामान इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट आ गई 50 रुपए। इतना सामान आप यूज करोगे यानी इतने सामान से अगर आप पोहे बनाओगे तो आपके पोहे बनेंगे 750 ग्राम। तो आपके 5 प्लेट बनेंगे, क्योंकि हम एक प्लेट बेच रहे हैं 150 ग्राम की, तो 5 प्लेट बनेंगी, इसीलिए 50 रुपए को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, यानी 5 से हमने एक प्लेट का कॉस्ट निकाल ली है। तो एक प्लेट की जो कॉस्ट आती है तो वो है 10 रुपया। अब चलते हैं आगे। 10 रुपया हमारे आ गई एक प्लेट की लागत, ये हमें जो लागत लगी है वो है 10 रुपया। अब उसमें हमने ऐड किया डिब्बा, चमचा, और अगर आप उसको कोई प्लास्टिक की थैली में दे रहे हो, जो पन्नी होती है ना, मतलब एकदम सिंपल वाली एकदम पन्नी, वो मैं पकड़ रही हूँ। अगर आप कोई भी फैंसी बैग्स दे रहे हो तो उसमें आपकी कॉस्ट जाएगी, ये उस वो नहीं है। प्लास्टिक की जो पन्नी आती है जिसमें हमें जो सब्जी वाले सब्जियां वगैरह देते हैं वो वाली बैग की मैं बात कर रही हूँ। तो डिब्बा, उसके ऊपर का जो चमचा है वो, और प्लास्टिक की बैग, ऐसा सारा पकड़ के वो आ जाता है आपको 3 रुपए में। तो टोटल हो गई एक प्लेट की 13 रुपए। यानी एक प्लेट पोहा जो है 150 ग्राम की प्लेट है, एक प्लेट पोहा 13 रुपए लागत में बना हुआ है। तो आपको उसको बेचना है या तो 25 या तो 30 के बीच, क्योंकि हम जनरली इसका दुगना करते हैं, तो 13 का दुगना करेंगे तो 26 आ जाता है, इसलिए मैंने आपको रेंज दिया है 25 से 30 रुपया। अब यहाँ पे आती है कि इम्पोर्टेंट बात, आपके एरिया पे क्या चल रहा है वो आपको देखना है, क्योंकि एरिया टू एरिया सब चीजें थोड़ी बदल जाती है। मैंने यहाँ आपको कहा कि 150 ग्राम की एक प्लेट है, कहीं कहीं पे अगर आपके यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होता होगा क्वांटिटी में, मतलब 200 ग्राम की प्लेट होती होगी, तो ये जो है कॉस्ट वो आपकी थोड़ी चेंज हो जाएगी, 30 टू 35 के बीच में आपकी एक प्लेट आ जाएगी। लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये जनरली इस तरह से दिया जाता है और जनरली ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने सारा कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई मतलब दिक्कत ना हो आगे, और आपको आसानी से इसकी कॉस्टिंग सारी मिल जाए। और मेरे अगले वीडियो में, ये मेरा पूरा ब्रेकफास्ट सीरीज है, तो आपको पूरे हफ्ते ब्रेकफास्ट की रेसिपीज देखने मिलेगी, उसकी इसी तरह प्रॉपर कॉस्टिंग मिलेगी, कैसे पैकिंग करना है, क्या देना है, वो सारा मैं आपको उसमें बताऊंगी। इसके बाद हम एक और नई सीरीज करेंगे, तो इस तरह से आपको क्या देखना है वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, तो वैसे भी मैं और सीरीज लेकर आ जाऊंगी। तो ये आपको ले लेना है स्क्रीनशॉट और रख देना है आपके पास, ताकि आप जो है वो कॉस्टिंग अच्छे से देख सके। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो के साथ कल। बाय बाय।